व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडियन स्कूल वर्सेस पाकिस्तानी स्कूल कंपैरिजन। तो एक आंटी हैं, वो बताएंगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जब वो आई होंगी शायद से इंडिया, तो देखा है तो भैया देखो एजुकेशन लेवल इंडिया का पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे बहुत ऊपर, जमीन आसमान लाइक। वाला है। बिल्कुल सही बात। 1 2 3 गो। अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, यार 3-4 दफा गई हुई हूँ, बात भारत है। होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो जो है ना कि बच्चा एटलीस्ट बैठना घर सीखे, से खुद उठा के लेके जाते बेसिक चीजें सीखे। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हैं। हाँ कर पढ़ो। इधर तक देखे, मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है। भारत की बहू। माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान से कुछ महिलाएं भारत आई थी अपनी रिश्तेदारी में। जब उन्होंने भारतीय रिश्तेदारों से मिलने, तो फिर वो फैन हो गई। वो खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा पहले है। आप वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफा गई हुई हूँ, भारत होकर इनको आई सही मिल हुई जाता हूँ। वीजा। और बाहर उधर का बोल रही आप हो ये। स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें भाई ना, आप लोग भी अपना जितनी point of view वहाँ की बताना। सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं, क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। क्योंकि पेरेंट्स भी ये बहुत निज़ाम है उन एजुकेटेड लोगों रहते का। हैं। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। आपने उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने हमारे तो वहाँ फैमिलीज रहती हैं, हमारी फैमिलीज रहती हैं, शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है, लैंग्वेज कभी भारत की कितने किस इंटरव्यू तरह आते हैं, फर बच्चे बोलते हैं। चंद्रयान 3 के टाइम पे एक बच्चे का फर इंटरव्यू बोलते आया हैं। था। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ऐसे उनकी लैंग्वेज हो गई ना इंग्लिश वो। नहीं है। कि क्या देखिए आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफी पहले गई थी। हाँ जी काफ़ी पहले गई थी। कोई वहाँ कहना पर अब मेरा नहीं ख्याल है मिलता ना तरक्की कम जल्दी हो से अब तो। तब तरक्की कम थी, तब खाना स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 खाना मिलता है साल का बच्चों को। बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। खाना भी तो देते हैं अपने। एज है उसके बाद भी तुमको भी नहीं पता पता है। है। वाकई। और गांव के, तो झूठ तो शहर बोल नहीं के रही नहीं, होंगी। हाँ, गांव में ये YouTube पे वीडियोस देखते होंगे, बढ़िया। खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हाँ कर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इस तो तरीके से। यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुरबत। मैं उल्टी करते अब हैं। अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम ये आगे सरकारी स्कूल है, बहुत फैमिली अफोर्डेबल मुसलमान है है, ना बहुत चीज होती है। हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारे फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, दिल्ली वगैरह में होती है लेकिन हाँ हाँ तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं, मेहमान नवाजी
हमारी वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है। भारत इनकी की बेटी बहू। वहीं पर, क्या बात है, इंडिया में अपने यहाँ पर। हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की, जेहलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, ये भी सिंध सोच के रही हैं, होंगी हर वहीं चल चीज़। जाते हो रिश्तेदारी लेकिन में। माँ वो बताती है, रिश्तेदारी मम्मा वहीं जी जाना जो चाहती लोग हैं। हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं। इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तो तुम्हारी, सही पोल खोल रहे हैं। अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं, और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई खास तौर अपने पे ना सही माहौल को बोल इस दिया, तरह बढ़िया। ठप्पो करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी ज़िंदगी में, मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज पहले अमल करो, बैठे बैठे ज्ञान देने वाले बहुत हो जाते हैं ना कई बार। करो। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए, फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी। मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादा नहीं करते। से वो नहीं कोई करते। नहीं करते यार, तो इंडिया को बाकी क्या ये अलग है कि दुनिया समझ अगर लिया खुद क्या भी कुछ इन्होंने? किया जाए, अलग फिर दूसरा planet तो समझ इंसान लिया कहते इन्होंने। हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री क्या? हाँ जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमें तो इन चीज़ों से पता है। और दूसरे तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, सबसे बड़ी बात होती है आपकी उनसे? बात लो, मेरी भाभी वहीं की आई हुई है इधर पाकिस्तान में। हाँ जी, तो वो क्या कहती हैं कि वहाँ अब क्या तरक्की है आपकी, तो वो बात बताती हूँ। लेकिन अब ये है कि इधर पाकिस्तान वालों ने ना डायरेक्ट जाना मना कर दिया दुबई की तरफ से, तो इसलिए बड़ा मुश्किल उनका भी जाना। ये तो क्या कहती है, तरक्की ज्यादा है हमसे? तरक्की ज़्यादा, ये तो हमें खुद भी पता है। दिखती है वो तो, हर जगह एजुकेशन दिखती के है। मामले में ये मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि अगर माँ तालीम पर तवज्जो देगी, बच्चा आगे बढ़ेगा। ये साफ क्लियर बात है कि इंडिया डेवलप कर रहा है ओवरऑल हर चीज में, माइंडसेट में भी, क्योंकि अगर देखोगे एजुकेशन ना, में भी। यहाँ के जो प्ले स्कूल है उसमें भी ना जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक मैनर्स हो गए, चाहे टेबल मैनर्स, बात करना, हर तरह से। आप प्ले स्कूल देखोगे ना, हाँ, हिंदी मतलब चाहे हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, लेकिन हर चीज पे मतलब ध्यान अगर हम रखो। आज की अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम छोटे थे, तब मुझे नहीं लगता कि हमारे टाइम पर इतना वो फोकस था नहीं, कि प्ले प्ले स्कूल्स स्कूल नहीं में थे, हाँ। घर वाले भी प्ले स्कूल में डालते नहीं थे। अब लेकिन पेरेंट्स को पता है कि जितना जल्दी बच्चा बचपन से सीखेगा मैनर्स, और तो वो जब स्कूल में जाएगा तो उसमें हिचकिचाहट कम होगी। हाँ। मुझे तो ये भी याद है कि जब हमें स्कूल में कहता था थॉट ऑफ द डे बोल दो जाके स्टेज, भाई घबराहट होती थी। हाँ, तब आज के बच्चे में नहीं होती। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, एक बच्चे उसमें का एक इंटरव्यू स्कूल दिखाया में, था, हाँ, वो 9 साल का था। उसने हर एक चीज पता थी, साइंटिस्ट के नाम पूरा से इंग्लिश में उस लेकर। बंदे ने इंटरव्यू दिया, बंदे ने बोल रही हूँ, और एक एक चीज मतलब उसने टेक्नोलॉजी वाइज बहुत डिटेल में बताई, बहुत डिटेल में बताई। और एक गर्व होता है हमें कि भैया आज का जो हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इस तरीके की एजुकेशन, प्लस पेरेंट्स जो आज के हैं वो ये सोच रहे हैं कि हाँ भैया बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देनी। क्योंकि देखो हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमें वो भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पर हम ये तो नहीं कह सकते ना हमेशा, देखो हमें भाई गर्व होता है हिंदू होने पे, हिंदी बोलने पे, लेकिन जैसे बड़ी कंपनीज आती हैं, अगर एग्जांपल कंपनी आके यहाँ पर जो एमएनसीज आ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं वर्क कल्चर उनका इंग्लिश है, तो हमें क्या है कि हमें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। जैसे एक क्रिकेटर को कहते हैं कि बैटिंग आती है, ठीक है, फील्डिंग भी आनी चाहिए भाई तेरे को, और बॉलिंग आती है और बहुत बढ़िया है। तो वैसे ही अगर आप एक जितनी ज्यादा एजुकेशन हासिल करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश में आप किसी से बात कर सकते हो, हिंदी में आप
वैसी कंफर्टेबल हो। और जब आप कंपनीज में जा रहे हो, अगर उनका वो है कि अब इंटरव्यू लेने वाले अंग्रेज हैं तो उनको इंग्लिश ही आएगी। अब हम ये नहीं बोल सकते ना वहाँ पर जाके कि क्योंकि हमें लॉजिकली बात हम ही नहीं कहते भाई मैं तो हिंदी में इंटरव्यू दूंगा। वो चीज़ हर एक चीज़ का है। और एजुकेशन यही होती है कि आपको ओवरऑल अपने आप को डेवलप करना है। हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, आपको जनरल नॉलेज भी पता होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में आप ये देखना, अब बहुत सारे स्कूलों में तो भाई स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, ये सिखा रहे हैं क्योंकि उनको पता है। जैसे कॉलेज में भी होता है एक ना FBL होता है, फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज, बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंच ली उससे। थी। हाँ, इसको समझ नहीं आया लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी आती है। नहीं, सच में ये चीज फर्क है कि जब आप बाहर जॉब करने जाओगे ना तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके लिए। आपको नहीं पता कब आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ जाए आपकी। और यहाँ पे जैसे DPS वगैरह स्कूल में पहले नहीं थी, आज हाँ, के टाइम अब पे है। स्पेनिश हो गई, फ्रेंच सिखाते हैं। फ्रेंच, हाँ, आपको कुछ ये बेसिक जो फॉरेन लैंग्वेज है ये है, जो कि कंपलसरी है वहाँ पे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।